हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी आपके जो सीपीओ 2023 के एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, 3 शिफ्ट में हुआ था, 3, 4, 5 अक्टूबर को। तो उनकी आंसर की आउट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना इन सारे क्वेश्चंस को जो आपके सीपीओ 2023 में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज डिस्कस करने से आपको फायदा ये होगा कि एक तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा कि कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। और आपको कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिल अगर पूछे गए हैं तो डेफिनेटली आपके सीजीएल और सीएचएसएल में हेल्प करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को करना चाहिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि सीपीओ 2023 में, ठीक है, 23 के जो पेपर्स हुए हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके मैथ्स का सॉल्यूशन हम चैप्टर वाइज देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक मैंने लिया है आपके सामने ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपके सीपीओ 2023 में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम बेहतर कॉन्सेप्ट्स के साथ सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पेन कॉपी निकाल के बैठिए, मेरे सॉल्व करवाने से पहले कोशिश खुद कीजिए, ठीक है। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दी रेशियो 5, 12, 13। ये रेशियो है, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। इसके मल्टी, क्योंकि ये रेशियो है, इसके मल्टीपल में चाहे कुछ भी हो वो रहेंगे ट्रिपलेट ही, ठीक है। तो भाई मेरे को पता है पेरीमीटर तीनों भुजाओं का सम होता है, 12 और 5 17, 17 और 13 30। तो मैं कह सकता हूं कि ये बन गया हमारा पेरीमीटर 30 हमारे हिसाब से। और सवाल के हिसाब से कितना है, 90। 30 की वैल्यू 90 है, कितने गुना है, 3 गुना। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है फाइंड दी एरिया। भाई एरिया क्या होता है, देखिए अगर मैं एक्चुअल साइड्स देखूं तो अगर मैं इसको देखता हूं, ये भाई मैं बेस मान लेता हूं इसको, या फिर इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं और इसको मैं हाइपोटेनस मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो भाई चाहे आप इसको परपेंडिकुलर बेस को इसमें से, इन दोनों में से कोई सा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी रियल वैल्यूज क्या आ जाएंगी इनकी, भाई 3 गुना है तो 5 तिया 15, ठीक है। और ये बनेगा 12 तिया 36, ठीक है दोस्तों। ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आ चुकी हैं। हमें पता है जो हमारा एरिया होता है दोस्तों, एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। 1/2 भाई परपेंडिकुलर कितना है, 15 निकाला है आपने, ठीक है। और बेस 36, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 2 से काट लीजिए, ये कटेगा 18 बार, कितना बन जाएगा, 18 पंजे 90, 9 18 के 18 और 9 27, 270 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो मैं बना लेता हूं भाई, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज इंस्क्राइब्ड है, ठीक है जी, बना लेते हैं। भाई मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है जो हमें गिवन है, जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। नाम गिवन है इसका पी क्यू आर, तो हम भी पी क्यू आर दे लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल कह रहा है एक्स इज एनी पॉइंट ऑन दी आर्क क्यू आर। देखिए आर्क पर है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई एस इस आर्क पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहां, ठीक है। यहां कोई पॉइंट है एस, ठीक है। मेजर हाफ ऑफ द एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू का हाफ। देखिए भाई ये वाला एंगल है आपका, ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है, ये और ये पी एस क्यू, इस एंगल का हाफ पूछा है आपसे, इस एंगल का हाफ, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, भाई आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल पी क्यू आर का, प्रत्येक एंगल भाई 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल्स का
तो तीनों एंगल्स 60-60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, आपसे पूछा ये वाला एंगल। अब आप मुझे ध्यान से देख के एक चीज बता दीजिए बस, क्या कि भाई इस आर्क के द्वारा अगर यहां सरकमफेरेंस पर आर पर, यानी इस सरकमफेरेंस पर एंगल 60 डिग्री है, तो इसी आर्क द्वारा इस एस पर सरकमफेरेंस पर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो दोस्तों ये एंगल टोटल 60 डिग्री आ गया। आपसे पूछा है इसका हाफ, ठीक है, आपसे पूछा है इसका हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो आप गलती से ये वाला एंगल मत लगा देना 60 डिग्री, ठीक है, ये नहीं होगा, 30 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए भाई 2 सर्कल बना लिए मैंने जिनकी रेडियस 13 और 15 है, तो मैं एक छोटा एक बड़ा बना लेता हूं हल्का सा उससे, ठीक है, क्योंकि दूसरे की रेडियस बड़ी है। ठीक है, तो ये 13 और 15 रेडियस के मैंने 2 सर्कल बना लिए जिनकी रेडियस हमें गिवन है कितनी? 13 और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि ए और बी पॉइंट्स पर काटते हैं, तो मैं मान लेता हूं भाई ये ए और बी पॉइंट्स पर काट रहे हैं। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, भाई इसकी जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो मैंने बना दी इनकी कॉमन कॉर्ड ये वाली, जिसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी? 12 है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है भाई। ठीक है, आपसे बोल रहा है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं भाई इसका सेंटर ये यहां कहीं मान लेता हूं और इसका सेंटर यहां कहीं मान लेता हूं, ठीक है, अब मिला देते हैं भाई, इनके बीच की डिस्टेंस ही तो हमसे पूछी है। ठीक है, अब देखिए भाई मेरे को ये भी पता है कि जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस मुझे कितनी गिवन है? आप कहेंगे सर उसकी रेडियस हमें गिवन है 13 है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला है उसकी कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि दोनों सेंटर्स को मिलाने पर और जो ये कॉमन कॉर्ड है ये आपस में, या फिर आप ये समझ सकते हो कि भाई ये छोटे वाले एंगल के लिए या छोटे वाले सर्कल के लिए या फिर बड़े वाले सर्कल के लिए जो ए बी है, जो कॉमन कॉर्ड है, ये कॉर्ड पर अगर मैं सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाता हूं तो ये परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये टोटल 12 है, तो इसका मतलब ये 6 हो जाएंगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये ऊपर वाली 6 हो गई और नीचे वाली भी 6 हो गई। ठीक है, और मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कोई पॉइंट के। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब देखिए भाई मेरे को पता है कि अगर मैं आपसे बात करूं भाई ये यहां से यहां तक टोटल ये 13 है, ठीक है, और यहां से यहां तक टोटल ये कितनी है? 15। ठीक है दोस्तों, और मेरे से ये टोटल लेंथ पूछी है। ठीक, तो आप देखिए ये वाली लेंथ निकाल सकते हो यहां से भाई, अगर मैं इसको x मान लेता हूं यहां से यहां तक, भाई इसको मैं p और q नाम दे देता हूं इनके सेंटर्स को, तो p के यानी कि p के अगर मैं निकालूं यहां से p के बराबर x बराबर, मैंने x माना है ना इसको, तो ये कितना बन जाएगा भाई? 13 13 169 माइनस में 6 6 36। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक, और यहां से देखिए भाई के क्यू, ये कितना बने, ये कितना आ जाएगा आपका? 9 में से 6 गए तो 3, और 16 में से 3 गए तो 16 में से 3 गए तो 13, 133 अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए के क्यू बराबर, इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए y। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई? ये बनेगा आपका 15 का स्क्वायर और माइनस में 6 का स्क्वायर, 15 15 225 माइनस में 6 का स्क्वायर 36। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट में, तो ये कितना बनेगा भाई? 15 में से 6 गए तो 9, और 21 में से 3 गए तो 18, 189। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा ये टोटल डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, तो ये कितनी बनेगी भाई? x प्लस में y बराबर अंडर रूट में 133 प्लस में अंडर रूट में 189 बन जाएगा भाई, अंडर रूट में 133 प्लस में अंडर रूट में 189। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12, 13 एंड 5। देखिए 12, 13, 5 का ये क्या है भाई, एक ट्रिपलेट होता है। अगर ट्रिपलेट होता है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है, तो भाई 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। मैं इसको 5 मान लेता हूं, इसको 12 मान लेता हूं, इसको 13 मान लेता हूं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, यानी 5 गुना में 12। ठीक है, तो 12 पंजे 60 का आधा कितना बनेगा, 30। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3। तो देखिए आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप करिए क्या भाई, ये तो हाइपोटेनस है सबसे बड़ा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और आधा कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, तो यानी कि 12 पंजे 60, 60 का आधा 30 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एरियाज ऑफ दी टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 6:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। देखिए मैं अभी आपको बताया हूं भाई, एरिया के क्या होता है 1/2, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट्स या फिर परपेंडिकुलर यही है। ठीक है, यानी कि हाइट्स किस रेशियो में, 6। ठीक है, इनटू में, और आपसे पूछिए परपेंडिकुलर इनटू में बेस, यानी कि मैं पहले बेस को मान लेता हूं b1 अपॉन में, दूसरे वाले का रेशियो देखते हो 1/2, परपेंडिकुलर दूसरा कितना है भाई, यहां देखिए आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर हाइट्स, और आपसे बेसिस पूछिए तो हाइट्स किस रेशियो में है, यानी कि 5 इनटू में बेस कितना है, b2 मान लेते हैं, जो कि आपसे इनके बेसिस का रेशियो पूछा है ना। अब ये एरिया बन गया, एरिया का रेशियो, और एरिया का रेशियो मुझे गिवन कितना है 4:3, तो यानी कि 4/3। ठीक है दोस्तों, 4/3। अब देखिए इसको सॉल्व करिए भाई, 1/2 से 1/2 कट जाएगा आपका, आप देखोगे तो b1 अपॉन b2। ठीक है, आप देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना बन जाएगा 5 दूनी 10/9, तो यानी कि b1 अपॉन में b2 आपका बनेगा 10/9। ठीक है, अब ये क्या है आपका रेशियो, तो बेसिस का रेशियो कितना है 10/9, यानी 10:9, ऑप्शन 2 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। देखिए एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है आपकी। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो यहाँ प्लस में हो जाता है, जो ट्रांसवर्स वाली है उसमें प्लस में हो जाता है, और जो डायरेक्ट वाली होती है उसमें माइनस में रहता है, डी स्क्वायर प्लस में। R1 ये यहाँ माइनस में रहेगा, यहाँ प्लस में हो जाता है, तो ये बनेगा आपका 6 और 4 10 का स्क्वायर। ठीक है, R1 प्लस में R2 का स्क्वायर बनेगा, और ये कितनी है भाई 14, 14 196 भाई, 14 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर, यही बनेगा। तो या तो आप करिए 14, 14 196 में से 100 गए तो 96। ठीक है, और क्या बनेगा आपका 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 यानी कि 4√6 भाई, 4 जो 16 का अंडर रूट से बाहर 4 आ जाएगा, 6 अंदर बचेगा, तो 4√6 आंसर आएगा, ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, एंड एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई का मान 22/7 यूज करना है आपको। ठीक है, अब देखिए एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, और आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, यानी कि ये आपको एल गिवन है। अब आपको ये भी पता है कि भाई हमें पता है एल अपॉन में आर बराबर जो थीटा होता है, और थीटा भी आपका किस में होता है, रेडियन में। ठीक है, अब ये किस में है आपका डिग्री में है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए भाई, एल कितना के बना आपको 22 अपॉन में आर आपको निकालनी है, रेडियस पूछिए ना आपसे, बराबर थीटा कितना 45 डिग्री, 45। अब इसको रेडियन में बदलना है तो इसको बदलिए पाई गुना में, भाई थीटा 45 डिग्री है, इसको 45 लिखिए पहले तो, इंटू में पाई बाई 180। ठीक, अब देखिए भाई पाई का मान आपसे बोला है 22/7 यूज करने के लिए। ठीक है, तो भाई पाई की जगह पे आप लिखिए 22/7।
ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई आपका 22 से, तो ये 22 कट जाएगा, ठीक है, और 45 से कटेगा ये 4 बार, तो 7 चौक 28, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28। ठीक है, यही आपसे पूछा था। आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन 3 आंसर है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है इसकी 3 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछा है सेक्टर का। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कर पाएंगे, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। भाई मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इसके अंदर एक सेक्टर बना हुआ है, तो मान लेते हैं सेंटर से ये इस तरीके से एक सेक्टर है। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों ये आपकी रेडियस है 3। ठीक है, रेडियस आपको 3 गिवन है, तो मैंने लिख दिया भाई ये 3 रेडियस है, तो ये भी 3 रेडियस है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि आपकी एल है। ठीक है, ठीक है जी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसका सेंटर ओ मानता हूं, तो आपको पता है भाई इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना बनेगा। भाई आप कहेंगे पेरीमीटर जो होगा इस सेक्टर का, भाई ये एंगल अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, ठीक है, तो यानी कि 3 और 3 6 और प्लस में एल, ये अब इसका पेरीमीटर बनेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एल प्लस में 6 बराबर पेरीमीटर गिवन कितना है आपको, ये देखिए 24। ठीक है, तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी दोस्तों, 18 से 24 होता है, तो यानी कि 18। ठीक है, अब आपको पता है जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ये क्या होता है आपका, भाई 18 बराबर होगा आपका थीटा अपॉन में 360, ठीक है, इनटू में 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर की वैल्यू 3 गिवन है। ठीक, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तिया 18, 36 तिया 108, तो थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 108 1080 अपॉन में पाई, यही आएगी, कहेंगे बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब आपको निकालना है एरिया। ठीक है, ये एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, थीटा की वैल्यू रखिए 1080 अपॉन में पाई, ठीक है, अपॉन में 360 है, ठीक है, इंटू में यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो यानी कि पाई इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर बनेगा आपका 9। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई, पाई से पाई कट जाएगा और 36 तिया, ठीक है, ये बनेगा भाई 0 से 0 कटेगी, 3 बार जाएगा, ये एरिया आ जाएगा आपका 9 तिया 27। ये आंसर है दोस्तों, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आपको 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, जो लिखा हुआ है इन 2 सर्कल्स सेंटर्ड एट O एंड O डैश, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ circles is 17 centimeter. The points of the contact of direct common tangent between the circles is P and Q. ठीक है, if the radii of both the circles are 7 and 15 centimeter respectively, then find the length of the PQ. यानी कि आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स उसका स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में यहां तो बीच में तो माइनस रहता ही रहता है, चेंज आता है इस ब्रैकेट के अंदर, यानी R1 और R2 के बीच में जो साइन होता है। ठीक है, तो यहां क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो यानी कि आपका डिफरेंस आएगा इनका 15 में से 7 गए तो 8 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि A की 2 माइनस B की 2, तो यानी 17 और 8 25। ठीक है, ए की 2 माइनस बी की 2 यानी कि A प्लस बी, यानी 17 और 8 25, इंटू में A माइनस बी, 17 में से 8 गए तो 9। ठीक है दोस्तों, और अंडर रूट में तो 25 का स्क्वायर 5 और 3 का अंडर रूट, यानी कि 25 का अंडर रूट 5 और 9 का अंडर रूट 3, तो बनेगा आपका 5 या 15 आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए कितना आसान है भाई, एरिया आपको पता है, एरिया गिवन है 4√3, और एरिया होता है ट्रायंगल का √3/4 साइड का स्क्वायर।
अगर साइड में ए मानता हूं तो ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखिए, ये कटेगा आपका √3 से √3 कट जाएगा, यहां से ए स्क्वायर बराबर आएगा आपका 16, 4 गुना में 4 16। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन होगा 2 करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स साइड विल बी। तो यहां इस बार देखिए, अंडर रूट जो आपको पता है √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो ये देख के आपको कुछ क्लिक हो रहा है? बिल्कुल। तो आपको एरिया गिवन है भाई 173.2, तो मैं बटे में 10 लिख देता हूं, ये एरिया है। इसको मैं लिखता हूं √3/4, तो √3 की वैल्यू मैं लिखता हूं 1.732। ठीक है, और बटे में मैं लिखूंगा कितना 1000, 3 के बाद पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, बटे में 1000 √3/4। ठीक है, तो मैं 1/4 और लिख देता हूं, √3 की वैल्यू ये /4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, कितना बन जाएगा? देखिए, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी और इससे ये कंप्लीटली कट जाएगा। ठीक है, तो ये 400 बनेगा, ए स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 20 20 400 होता है, तो ए की वैल्यू आएगी 20। यही आंसर होगा, ऑप्शन 4 आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 4.6 सेंटीमीटर इज। देखिए दोस्तों, आपसे एरिया पूछा है। ठीक है, आपको आर्क गिवन है। ठीक है, पहले आप ये निकालिए भाई L/R, यानी कि 4.6 को मैं 46/10 लिख देता हूं। L/R, आर कितनी है आपका? 8 है। ठीक है, L/R बराबर थीटा। ठीक है, थीटा इंटू में π/180। ठीक है दोस्तों, ये मैंने रेडियन में लिख दिया। तो आपका एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। ठीक है, यहां से थीटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। एक जीरो से आपकी एक जीरो, और 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 9 बार, और 2 से 2 बार, 2 से 23 बार। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका 23 नम्मा 207। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 207 अपॉन में 207 अपॉन में 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया क्या होता है दोस्तों? थीटा अपॉन में 360। थीटा की वैल्यू ये रखिए 207 अपॉन में 2 पाई। अपॉन में 360 होता है, तो 360 इंटू में πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई, और आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 8, और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई आपका? पाई से पाई जाएगा। ठीक, और 2 से जाएगा ये 64 32 बार। ठीक, और देखिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 जीरो। ठीक है, 8 से काटिए, 8 पंजे 40, 8 से काटेंगे 8 चौक 32। या नीचे 5 है, यहाँ 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 8 से गुना करिए, 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 1 के बाद पॉइंट लगाइए, यानी कि 18.4 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इन ए ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ये दो त्रिभुज आपको गिवन है जिसमें एंगल P बराबर एंगल A के बराबर है। भाई मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बना दी। ठीक है, और ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये हैं, एक तो है PQR और एक है ABC। ठीक है, और आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिवन है। एंगल P बराबर एंगल A के है, तो यानी कि ये दोनों एंगल्स बराबर है आपस में। और देखिए AC बराबर PR है, तो भाई ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब देखिए भाई, ये दोनों भुजाएं बराबर आपस में, ये एंगल बराबर, एंगल के सामने ये साइड भी बराबर। ठीक है, ये दूसरी साइड बराबर है, एंगल के सामने ये साइड बराबर है। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, एक एंगल बराबर है, तो तीसरी भुजा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई तीनों साइड वाली प्रॉपर्टी, और AB बराबर PQ एक साइड ये, तो यानी कि मैं कह सकता हूं SSS आपका ये रहा। SSS की प्रॉपर्टी से AB बराबर PQ, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है,
इफ द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए मैंने आपके सामने एक रोम्बस बना दिया, मान लेते हैं ये एक रोम्बस है, ठीक। आपको एक डायगोनल भी गिवन है, ठीक है, दूसरा डायगोनल मैं खींच देता हूं, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको गिवन है, पेरीमीटर गिवन है रोम्बस का कितना, 52, ठीक है। अगर पेरीमीटर 52 है तो मेरे को पता है, अगर मैं साइड ए मानता हूं तो भाई ए चारों साइड बराबर होती हैं, तो यानी कि 4a बराबर 52 है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। आप कहेंगे बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी, 13 है, ठीक है दोस्तों। और कह रहा है वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, तो भाई मैं मान लेता हूं ये वाला, अब आपको पता होना चाहिए जो समचतुर्भुज होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये 90 डिग्री और ये, इसको मैं अगर 10 मानता हूं तो ये 5-5 हो जाएंगे, ठीक है, 5-5, ठीक। तो अब आप ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी में, ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल की जो आपको येलो कलर में दिख रही है, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे भाई, इसका भाई एरिया की जरूरत नहीं है आपको, ये वाली भुजा निकाल सकते हो आप इसमें। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ये वाली लेंथ हो जाएगी 12, और क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स तो ये वाली भी लेंथ 12 होगी, ठीक है दोस्तों। तो 12 और 12 24, तो एक डायगोनल तो 10 है, दूसरा 24 आया। आपसे पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज का एरिया हाफ d1 d2 होता है, ठीक है। तो कितना बनेगा, 1/2 d1 यानी कि 10, और d2 आपने निकाला है कितना, 24। तो भाई ये बनेगा आपका कितना, 12 बार 12 धाम के 120 आपका आंसर होगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 1.75 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, सर्कमफेरेंस होता है आपका 2πr, ठीक। तो 2 गुना में 22/7 लेना है, पाई का मान 2πr, r की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही 175 बटे में 100 कर देता हूं, ठीक है, 2πr हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, और 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 22, 11 बार, तो आंसर होगा आपका 11। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, कह रहा है लेट सी बी ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेट सी बी ए सर्कल, सी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। लेट पी क्यू बी ए टेंजेंट टू दी सर्कल एंड ए बी ए पॉइंट ऑन दी टेंजेंसी, ठीक है। देखिए मैं बना देता हूं, पहले साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, सी बी ए सर्कल विद सेंटर ओ, वही मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेट पी क्यू बी ए टेंजेंट टू दी सर्कल एंड ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। भाई एक टेंजेंट खींचते हैं पहले, तो इसके ऊपर मान लेते हैं ये एक टेंजेंट खींच दिया मैंने, और ए इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो ये एक पॉइंट ए हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं पी क्यू है, ये जो लाइन खींची है मैंने टेंजेंट, ये पी क्यू है, ठीक है। लेट बी बी ए पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज 12 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इस पी क्यू पर कोई पॉइंट बी इस तरीके से है कि अगर मैं ए बी को मिलाता हूं, ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये यहां से यहां तक ये वाली लेंथ ए बी 12 है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड बी, अगर मैं ओ और बी को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, तो ये सर्कल को आर पर इंटरसेक्ट करती है यहां, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर, बी आर यानी कि ये वाली लेंथ आपको निकालनी है यहां से यहां तक, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए भाई इसकी ये रेडियस है सर्कल की, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें गिवन है कितनी, 5, तो ये 5 है। अब देखिए हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, 5 12 13 का ट्रिपलेट, तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी आगे निकल के आपकी 13 है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बता दीजिए बस छोटी सी,
कि भाई अगर ये टोटल 13 है ओ से बी तक और यहां से ओ से आर तक, ये आप इसकी रेडियस है, भाई ये रेडियस है यहां से यहां तक, ये कितनी है 5, टोटल 13 है, ये 5 है, तो ये वाली लेंथ आर से बी तक की कितनी बचेगी 8। यही आपसे पूछा है, 8 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटरनल एंगल क्यू एंड एक्सटर्नल एंगल आर इंटरसेक्ट एट एस। देखिए भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दी है, ठीक है, और नाम दे देते हैं इसका, पी क्यू आर गिवन है तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा है दी इंटरनल किसका, क्यू का, और एक्सटर्नल किसका, आर का। तो भाई क्यू का इंटरनल एंगल यहां से और एस का एक्सटर्नल एंगल, तो एस का मैं इसको बढ़ा लेता हूं पहले इस तरीके से, ठीक है, और इसका एक्सटर्नल एंगल, आर का एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अब देखिए भाई मैं इसको मिला देता हूं, आगे बढ़ाने पर ये भाई कहीं पक्का मिलेंगे, ठीक है, और इसका भी एंगल बाई सेक्टर, और इसका भी एंगल बाई सेक्टर देखिए, ठीक, और ये एस पर मिलते हैं, भाई इसका एंगल बाई सेक्टर है ये, और इसका भी एंगल बाई सेक्टर है, और ये बिंदु यहाँ एस पर मिलते हैं, ठीक है। आपसे अगर क्यू एस आर आपको 40 गिवन है, ये वाला एंगल आपको 40 गिवन है, आपसे पूछा है एंगल पी। दोस्तों हमें पता है ये वाला जो एंगल होता है ना, ये इसका पी का हाफ होता है, तो मैं कह सकता हूं पी इसका डबल होगा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये 80 डिग्री का होगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ई एफ जी एंड एच आर 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू मेक द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेटली भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा अगर सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं चारों पॉइंट्स तो। ठीक है, देखिए मैं बना देता हूं आपके सामने, पहले ये 4 पॉइंट्स बना देते हैं, कोई भी ई एफ जी एच मान लेते हैं, ये ई है, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है, मिला देता हूं इनको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ एंगल एफ जी एच 57 है, एफ जी एच 57 है, देखिए लग नहीं रहा बट मान के चलिए गिवन है 57, तो 57, ठीक है 57 है, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल एच ई एफ। एच ई एफ, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। दोस्तों हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 57 है तो दोस्तों ये डेफिनेटली 123 डिग्री का होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है, आंसर होगा आपका 123, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सच दैट एंगल ए बराबर पी बराबर 90। ठीक है, मैं दो कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं आपके सामने। ठीक है, मान लेते हैं ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें देखिए राइट एंगल गिवन है आपको ए और पी, तो मैं यहाँ ए बी सी इस तरीके से लिख देता हूं, चलिए ऐसे लिख देता हूं ए बी सी, और यहाँ पी है तो पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है ये दोनों ए और पी 90-90 है। ठीक है, कह रहा है बीसी बराबर 17 है, भाई ये बीसी 17 है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये भी 17 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, क्यू आर भी 17 होगी। आगे क्या कह रहा है, पी आर 8 सेंटीमीटर है, देखिए पी आर अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आप कहेंगे सर ये ए सी भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर ये वाली 15 होगी लेंथ, तो ये वाली भी 15 होगी। आपसे पूछा क्या है, फाइंड ए बी, तो ए बी की लेंथ आपकी 15 होगी दोस्तों, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 4 एंड 5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। देखिए दोस्तों अगर मैं आपके सामने कोई ट्रायंगल बनाऊं ये, ठीक है, और दो साइड्स के वन है 4 और 5, और इनके बीच का जो एंगल है वो है कितना, 45। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इनको मान लेता हूं भाई ये x है और ये y है और ये वाला एंगल मैं थीटा मानता हूं, तब मेरा इसका एरिया होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा।
ठीक है, तो यानी कि एक्स वाई साइन थीटा। ठीक, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं 1/2, एक्स का मतलब 4, वाई का मतलब 5 और थीटा 45, तो साइन 45। ठीक है दोस्तों, साइन 45 डिग्री। तो कितना बनेगा भाई, 1/2, 4×5 = 20 और साइन 45 की वैल्यू होती है √2, 1/√2। ठीक है, यही बनेगा। आप देखिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई, 2 से कटेगा ये 10 बार। ठीक है, और 10/√2 है ना, इनटू में √2 अपॉन में √2। ठीक है, तो ये 2 बन गया और 2×5 = 10, तो आंसर होगा आपका 5√2। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी रेशियो एंगल क्यू रेशियो एंगल आर बराबर 3, 4, 8 का रेशियो है। शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली आर। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है, 3, 4, 8 है ना, ठीक है, रेशियो में मैं देखता हूं 3, 4, 8, तो भाई ये एंगल का रेशियो है। तो मैं मानता हूं भाई जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, पी। तो मैं इसको देखता हूं यहां, इसको बनाता हूं मैं, पी इसके सामने की भुजा सबसे छोटी है। ठीक है, क्यू उससे बड़ी है, तो मैं इसको बनाता हूं क्यू। ठीक है, और इसको बनाता हूं आर। अब आप देखिए भाई, अगर आप रेशियो में देखोगे तो ये 3 रेशियो में है, ये 4 रेशियो में है और ये 5 रेशियो में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसने बोला है शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड सबसे छोटी साइड आपको कौन सी दिखाई दे रही है इसमें, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी साइड 3 के सामने, सबसे छोटे एंगल के सामने ये रही, तो यानी कि क्यू आर। ठीक है, एंड सबसे बड़ी, ये देखिए लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा के सामने यानी कि ये वाली, यानी कि पी क्यू। तो क्यू आर और पी क्यू दोनों सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा होंगी। क्यू आर देखिए, क्यू आर एंड पी क्यू, ऑप्शन 3 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह दी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ, इफ द लेंथ इज 20% मोर देन द ब्रेड्थ। अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो देखता हूं तो भाई हमें पता है 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ब्रेड्थ 5 है तो लेंथ उससे 1 ज्यादा है दोस्तों, तो कितनी है, 6। ठीक है, आपको एरिया गिवन है 480, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर मैं एक्स एक्स मान लेता हूं इनके सामने साथ में, तो ये बनेगा हमारा 6×5 = 30 एक्स स्क्वायर बराबर कितना गिवन है, 480। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए भाई, 1 0 से 1 0 कटेगा, 16 3 48, ये बनेगा 16। तो एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आपसे पूछा है देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो भाई लेंथ कितनी बनेगी, ये रहा आपकी लेंथ, तो यानी कि 6x की, यानी कि 6 चौक 24, ये आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कितना, 24, ये रहा 24, ऑप्शन 4 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ पी क्यू इज टेंजेंट एट पी। ठीक है, फर्दर मोर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी। ठीक है, देखिए मैं बना ही देता हूं आपके सामने, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा ये। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, ये सेंटर ओ है, कह रहा पी क्यू इज टेंजेंट, टेंजेंट एट पी, तो ये यहाँ क्यू आएगा, क्यू तक बढ़ाया गया होगा इसको। ठीक है, ये पी पर तो भाई टेंजेंट है, तो यहाँ देखिए मैं एक टेंजेंट खींचता हूं आपके सामने, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये टेंजेंट किस पर है, पी पर। ठीक है, और देखिए ए बी एक कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड, ये मैंने एक कॉर्ड खींच दी ए बी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया गया है भाई, ये कॉर्ड थी यहां से यहां तक ए बी, और इसको आगे बढ़ाया गया है, मान लेते हैं इस पॉइंट क्यू तक। ठीक है, इफ पी क्यू 12 है, पी क्यू ये वाली लेंथ आपको 12 गिवन है, क्यू बी 8 है, क्यू बी ये वाली लेंथ आपको 8 गिवन है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी, तो यानी कि अगर मैं ए बी की लेंथ को x मानता हूं,
ठीक है, तो हमें पता है भाई पीटी वाला वो लगेगा इसमें, इस पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 12 12 144, थ्योरम कौन सी लगेगी, मैं लिख देता हूं आपके सामने एक बार, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर दिस, यहां से क्यू से शुरू करिए क्यू बी इंटू में क्यू से लास्ट पॉइंट तक जाइए क्यू ए। ठीक है दोस्तों, तो भाई पी क्यू का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 12 12 144 बराबर क्यू बी यानी कि 8 के वन है आपको, इंटू में क्यू ए यानी कि 8 प्लस में एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इससे कितनी बार कटेगा भाई, 18 8 144 होता है। ठीक है, 18 8 144 यानी कि 18 बार, 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू आपके निकल के आएगी 10। ठीक है, आपसे पूछा क्या था दोस्तों, आपसे पूछा था लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि x की वैल्यू ही पूछी थी आपसे, 10 आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ए ट्रायंगल एल एम एन ओ पी इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू दी साइड एम एन। ठीक है, एक इन ए ट्रायंगल एल एम एन, देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं पहले आपके सामने एल एम एन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दी आपके सामने एल एम और एन। ठीक है, एन। ठीक, अब कह रहा है ओपी इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू एम एन, एम एन के पैरेलल एक लाइन खींची मैंने ओपी। ठीक है, ये खींच दी भाई इसके पैरेलल ओपी। ठीक है, नाम दे देता हूं ओपी। ठीक है, ओपी इंटरसेक्ट दी साइड एल एम एंड एल एन, इस एल एम और एल एन को ओ और पी पर इंटरसेक्ट करती है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एल एम 15 गिवन है आपको, एल एम ये टोटल लेंथ गिवन है 15। ठीक है, ओ एम 4 है, ओ एम ये 4 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बची भाई, टोटल 15, ये 4 है, तो ये वाली लेंथ बची आपकी 11। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है पी एन 5 है, पी एन 5 है। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड एल एन, यानी कि टोटल लेंथ आपको निकालनी है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स है, ये 5 है, तो ये कितनी बची भाई, एक्स माइनस 5। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है क्योंकि दोस्तों ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी, एल ओ पी और एल एम एन। देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, ट्रायंगल एल ओ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है, ये पैरेलल है तो ये इसके बराबर एंगल, ये इसके बराबर एंगल, और ये तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई हमें पता है थेल्स थ्योरम से 11 अपॉन में टोटल 15। ठीक है, मैं लिख देता हूं 11 बटे में टोटल 15 बराबर ये x माइनस 5 अपॉन में टोटल कितना है, मैंने माना x। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 11x बराबर 15x माइनस में 15 15 75। अब देखिए भाई ये बनेगा, इधर 11 को इधर जाएंगे तो 4x बराबर 75, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 चौक 72। ठीक है, और 0.75, 18.75 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 13.2 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए हमें पता है पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर का मतलब पेरीमीटर आपको कितना गिवन है भाई, 13.2, 132/10 लिख देता हूं मैं। ठीक है, 2 पाई आर तो 2 इंटू में पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, और आपसे रेडियस पूछा है। बस देखिए 22 से कटेगा ये 6 बार। ठीक है, और 2 से कटेगा ये 3 बार। ठीक है, तो यानी कि आपका 7 या 21, और ये 10 इधर क्रॉस में जाएगा, 7 इधर, तो यानी कि 10 आर बराबर 7 या 21, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2.1। ये आपका आंसर होगा दोस्तों 2.1, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है आपसे दी एरिया ऑफ ए रोम्बस हैविंग वन साइड मेजरिंग 17 सेंटीमीटर और एक डायगोनल है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। देखिए भाई आपको पता है जो आपका रोम्बस होता है वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज। ठीक है, मैं इस तरीके से बना देता हूं आपके सामने, एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। ठीक है, बोल रहा है वन साइड 17 है, तो यानी कि एक साइड 17 है तो सारी साइड 17 17 है, और एक डायगोनल भी आपको गिवन है 16। ठीक है,
तो मैंने मान लेता हूं भाई ये एंगल, एक डायगोनल आपको 16 गिवन है, दूसरा डायगोनल मैं इधर बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए हमें पता है जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई अगर मैं एक डायगोनल इस वाले को, टोटल कितना है 16, तो मैं मान लेता हूं भाई ये 8 8 है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की आपसे बात करूं तो ये वाली, ठीक है, तो इसमें ये वाली जो लेंथ है ये कितनी बनेगी भाई, 8 15 17 का होता है, तो ये ट्रिपलेट, तो ये 15, तो ये भी 15। आपसे पूछा है एरिया, एरिया मैं आपको बता चुका हूं हाफ d1 d2, तो एक तो 8 दूनी 16 और ये 15 दूनी 30, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा दोस्तों, 2 से काटिए इसको कितनी बार, 8 बार, तो 8 या 24, 240 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 1.7 सेंटीमीटर। देखिए भाई मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और कह रहा है AB एक कॉर्ड है इसकी, तो मैंने एक AB कॉर्ड बना दी, ये रही, ठीक है, नाम दे देते हैं AB, ठीक है। रेडियस 1.7 है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0.8 सेंटीमीटर, भाई अगर मैं इसका सेंटर यहां कहीं मानता हूं तो ये इसकी डिस्टेंस गिवन है आपको 0.4, ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस 0.8 है, तो मान लेते हैं सेंटर O है, तो ये 0.8 है। और तुम देखिए मुझे रेडियस भी गिवन है भाई, यहां से यहां तक ये रेडियस होगी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, ये कितनी गिवन है 1.7। देखिए 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है दोस्तों, ये पॉइंट पॉइंट एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट आप भी लगा दीजिए, तो ये 1.5 आएगा। और देखिए क्योंकि दोस्तों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, सेंटर से अगर मैं मिड पॉइंट पर डालूं, मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये परपेंडिकुलर पर जाके परपेंडिकुलर मिलता है, ठीक है, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 है। आपसे पूछिए देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, तो डेढ़ और डेढ़ कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर होगा दोस्तों 3, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ट्रायंगल PQR P90 है। भाई एक ट्रायंगल मैं बना देता हूं आपके सामने PQR जिसमें P90 हो, ठीक है, तो ये P, ये Q और ये R, ठीक है, ये P90 हो गया, ठीक है। R 47 है, ये वाला एंगल 47 है। आपसे पूछा है PS परपेंडिकुलर QR, इस QR पर एक और परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है यहां से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, PS परपेंडिकुलर QR, देन द वैल्यू ऑफ एंगल QPS, एंगल QPS, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है कौन सा, ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये टोटल एंगल, मैं बड़ी वाली त्रिभुज की अगर बात करूं तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 47, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा भाई 43 का, ठीक है, ये वाला एंगल 43 का। अब आप मुझे एक चीज और बता दीजिए बस, भाई ये एंगल 43 का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा 47 डिग्री का, बस यही आपका आंसर है 47, ऑप्शन 1 आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन दी रेशियो 3:8 एंड इट्स एरिया इज 1944, आपसे पेरीमीटर पूछा है। देखिए आपको पता है जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, बट ये सारे ऑप्शंस आपको लगभग, ये वाला देखिए 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो कोई बात नहीं। देखिए भाई अगर मैं इसको ब्रेड्थ मानता हूं और इसको लेंथ मानता हूं तो और एरिया गिवन है आपको, तो ये बन जाएगा 8 या 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है आपको 1944 के, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 8 से कटेगा, 8 या 24 और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचे, 8 से नहीं कट रहा, ठीक है, तो कितने से काटते हैं, देखिए आप काटिए 24 अट्ठे 192, बचे 2, 24 एकम 24, यानी कि एक्स स्क्वायर 81 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। आपसे पूछिए पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 × 2 में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ठीक है, तो यानी कि ये संख्याएं साइड कितनी कितनी बनेंगी भाई आपकी, ये बनेगी 9 × 27 और ये बनेगी 9 × 8 72, ठीक है, तो इन दोनों का सम, ये 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी कि 99, और ये बन गया पेरीमीटर, तो कितना बन जाएगा भाई 198, यह आंसर होगा आपका ऑप्शन 3,
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए आपसे बोल रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर्स ऑफ एबीसी और एंगल एसीबी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने, एबीसी, ए बी सी। बोल रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर, और ए सी बी यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर, दोनों ओ पर मिलते हैं। तो मैं बना देता हूं भाई इनके एंगल बाइसेक्टर, और ओ पर, ओ पॉइंट पर मिलते हैं ये, ठीक है, तो ओ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, और ओ पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। इफ द एंगल BOC इज इक्वल टू 125, BOC ये आपको 125 डिग्री गिवन है, आपसे पूछ रहा है एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल। देखिए ये वाला एंगल मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये वाला जो एंगल होता है ना 125, ये होता है हमारा 90 प्लस में एंगल A/2, ठीक है। तो कितना बन जाएगा भाई, इसमें से एक एंगल A/2 आपका बनेगा भाई 35, ठीक है। तो एंगल ए कितना बन जाएगा आपका 70 डिग्री। तो 70 डिग्री आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 आंसर है, ठीक है, 70 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि भाई L/R, ठीक है, बराबर आर्क ऑफ द लेंथ, यानी कि ये आपका थीटा डिग्री में है तो इसको आप बदलिए π/180 में, ठीक है, तो ये आपका रेडियन में आ जाता है, ठीक। तो अब देखिए एल कितनी, एल आपको निकालनी है, आर की वैल्यू गिवन है आपको 42 बराबर थीटा गिवन है आपको 60 इंटू में पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, π/180, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई, 60 से कटेगा ये 180 3 बार, ठीक है, और 7 या 21, 21 दूनी 42 और 22 दूनी 44, तो एल आ गया आपकी 44। ये आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 44, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स बी 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 20 सेंटीमीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। देखिए भैया मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो डी स्क्वायर, आपको डिस्टेंस तो निकालनी है, डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका, मैं लिख देता हूं चलिए, R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ गिवन आपको 20 बराबर अंडर रूट में भाई डी आपको निकालनी है डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2, 9 6 15 15 225, ठीक है दोस्तों। आप दोनों तरफ से होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 20 20 400 बराबर डी स्क्वायर माइनस में 225, तो डी स्क्वायर बराबर बनेगा आपका 625। तो यहां से डी की वैल्यू निकल के आएगी आपकी भाई 25 25 625 होती है, ये 25 आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए सर्कल द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली एट ई। देखिए भाई एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कॉर्ड्स कौन कौन सी हैं, देखिए कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो मैंने बना दी भाई, मान लेते हैं ये ए बी है और मान लेते हैं ये सी डी है, ठीक है। नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी, और ये ई पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये ई, ठीक है। कह रहा है इफ सी डी बराबर 18 है, सी डी भाई ये टोटल 18 है, टोटल 18 है, ठीक है, जिसमें से डीई 5 है। अब देखिए अगर ये डीई 5 है और टोटल 18 है तो ये वाली बची आपकी 13 ईसी, ठीक है। कह रहा है एई 13 है, एई ये वाली लेंथ आपको 13 गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा है देन बीई, बीई ये वाली लेंथ यानी कि यहां से यहां तक बीई, मैं मान लेता हूं इसको एक्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, मैं लिख देता हूं एक बार, ई से शुरू करिए आप, ई ए इंटू में ई बी, ई ए इंटू में ई बी बराबर ई सी इंटू में ई डी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ध्यान से,
भाई ई ए आपको निकालनी है, ई ए 13 है, ई बी आपको निकालनी है जो मैंने एक्स मानी है, बराबर ई सी कितना है भाई, ई सी ये ई सी 13 इंटू में ई डी यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, 13 से तो आपका 13 ही कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। ये आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, टू सर्कल्स विद सेंटर्स पी एंड क्यू ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली। देखिए मैं आपके सामने दो सर्कल बनाता हूं, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल और बनाता हूं मैं आपके सामने, ठीक है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है दोस्तों, और दोनों की रेडियस 6 और 4 है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सर्कल और इसका सेंटर ये, ठीक। अब ध्यान से देखिए भाई, आपको पता है ये बड़े वाले की जो लेंथ है ये गिवन है आपको कितनी, यहां से यहां तक 6, और छोटे वाले की जो रेडियस है वो 4 है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ आपकी कितनी बची, 2। ठीक है, अगर ये वाली लेंथ 2 है तो अब देखिए ध्यान से आगे क्या कह रहा है, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, देखिए बड़े वाले का जो सेंटर है वो पी है और छोटे वाले का जो सेंटर है वो क्यू है, इस पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट्स द बिगर सर्कल इन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। देखिए भाई, अगर मैं इस पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से खींच देता हूं यहां से, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और दोस्तों ये टोटल 2 है और ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये कितना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये एक एक हो जाएगा, भाई ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है, एक। और आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, यहां से यहां अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है, तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, अब ये 6 है और ये 1 है, तो आप यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट में 35 आएगा ये, ठीक है, और सेम नीचे की कहानी, ये भी अंडर रूट में 35 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे ए बी की जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट 2 अंडर रूट में 35। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होगा आपका, देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा, 2 अंडर रूट 35 ऑप्शन 1 में। ठीक है दोस्तों, 1 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। भाई दो सर्कल हैं, एक्सटर्नली सी पर टच करते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ए बी इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स, ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए मैं अभी बना देता हूं अब आपके लिए, मान लेते हैं भाई ये दो सर्कल हैं, ठीक है, और ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, और पॉइंट सी पर ये टच करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच देते हैं इन दोनों सर्कल्स की इस तरीके से, ए बी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच दी, ए बी, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था सी, ठीक है। कह रहा है एंगल ए सी ए बी बराबर 55, सी ए बी बराबर 55 है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको भी मिला देता हूं, इसको भी मिला देता हूं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एंगल ए सी बी, ए सी बी। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का आता है, चाहे ये वाला एंगल, चाहे आपको ये 55 दे रखा है, चाहे कुछ भी दे रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर होगा 90 डिग्री हर केस में। ठीक है, ये 90 डिग्री का ही होता है, ऑप्शन 1 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द outer circle is 6 centimeter and chord PQ of the length 10 centimeter is tangent to the inner circle। देखिए आपको डायग्राम से अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो मान लेते हैं एक सर्कल, दो सर्कल हैं जो कॉन्सेंट्रिक हैं, ठीक है, तो मैंने ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए, ठीक है। अब देखिए एक टेंजेंट बनाता हूं मैं, जो कि छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, बट बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है ए बी। अगर मैं इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर मैं इधर ओ मान लेता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस कॉर्ड पर, ठीक है दोस्तों,
इस कॉर्ड पर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इसके मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। अगर ये टोटल 10 थी तो इसका मतलब ये 5 और ये भी 5। ठीक है, बिल्कुल। और आपसे बोला है कि जो बड़ा वाला बिगर सर्कल है उसकी रेडियस 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली रेडियस यहां से यहां तक 6 है। ठीक है, अब देखिए ये 6 है, ये 5 है, तो ये वाली लाइन 6 36 माइनस में 5 पंजे 25, तो ये कितनी बनेगी? अंडर रूट में 11। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो ये इनर सर्कल की रेडियस भी होगी आपकी, ये वाली लेंथ है जो ये वाली, तो आपकी अंडर रूट 11 आंसर होगा दोस्तों, यहां से यहां तक। ठीक है, अंडर रूट 11 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए प्लॉट ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप का एक एरिया है, उसका एक क्वाड्रिलेटरल शेप की एक प्लॉट है, उसका एरिया आपको बताना है। वन ऑफ whose diagonals is 20 meter and the length of the perpendiculars drawn from the opposite vertices is 12 meter and 18 मीटर respectively। देखिए इस तरीके से समझिए, मैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर बनाता हूं, मान लेते हैं, कैसे भी बना दीजिए, आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है। ठीक है, आधा तिरछा कुछ भी बना दीजिए। इस तरीके से मान लेते हैं मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ठीक है, और आपको एक डायगोनल गिवन है, कितना? मान लेते हैं ये एक डायगोनल है। ठीक है, एक डायगोनल गिवन है आपको जिसकी लेंथ है 20। ठीक, अब कह रहा है इनके अपोजिट वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर्स हैं, अब मैंने मान लेते हैं भाई यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए भाई ये एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट हो गई और ये इसका बेस हो गया, और इनकी जो लेंथ है वो 12 है, और कितनी है? 18 और 12 है। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूं, आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही हैं भाई, एक तो ये वाली जो मैंने आपको येलो कलर में दिखा दी, ठीक है, और एक आपको ये मैंने ग्रीन कलर में दिखा दी, एक ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो कितना बनेगा? 1/2। बेस क्या है दोनों के लिए? 20, इंटू में परपेंडिकुलर ऊपर वाली का येलो वाली का 18 है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई? 2 से कटेगा 9 बार, और 9 दूनी 18, 180 बना इस वाले का। तो और इस वाले की मैं बात करूं तो 1/2 इंटू में बेस तो वही 20 है, बट परपेंडिकुलर 12 है। ठीक है, तो ये बनेगा 6 बार और 120 ये बनेगा। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? टोटल एरिया अगर इनका सम करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा दोस्तों? 300। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं मैं आपके सामने, PQR। मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है PQR। ठीक है, S इज पॉइंट ऑन दी साइड QR। इस QR पर मैंने मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट S मान लिया। इस तरीके से है कि QR इज 3 टाइम्स ऑफ QS। भाई अगर ये इस QS को मैं 1 मानता हूं तो QR टोटल 3 है, तो इसका मतलब भाई ये टोटल यहां से यहां तक QR 3 है, जिसमें से ये 1 है, तो ये कितना बचा? 2। ठीक है, ये रेशियो में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए ये रेशियो में है, ये 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो है। ठीक है, PQ 9 है, PQ भाई ये 9 है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये भी 9 होगी और ये भी 9 होगी। अगर ये टोटल 9 है दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर ये टोटल 9 है तो इसका मतलब ये कितनी है? ये 3 है, और ये कितनी है? ये 6 है। ठीक है, 6 और 3 9 जब भी बनेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ PS। आपको PS की लेंथ निकालनी है। देखिए ये वाली लेंथ। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के, भाई अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो मुझे एक चीज बताइए भाई, ये टोटल 9 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? 4.5। ठीक है, 4.5 में से यहां यहां तक 3 है दोस्तों, तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी? 1.5। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 3/2। ठीक है, ये वाली लेंथ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसकी हाइट निकालता हूं, ठीक है, ये हाइट है, तो हाइट क्या होती है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की? वो होती है √3/2 इंटू में साइड। साइड कितनी है दोस्तों? 9। ठीक है, तो कितना बनेगा? 9√3/2। तो आप मुझे बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की आपसे बात करूं, देखिए
अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की आपसे बात करूं, इस वाली की, ठीक है, इस वाली की, तो आप इसका ये वाला ये हाइपोटेनस निकाल सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे भाई, ये वाली चीज आप निकालोगे भाई, इस इसका स्क्वायर, ठीक है, 9√3 का स्क्वायर, तो 9 में 81 गुना में 3, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 243 अपॉन में 2 दूनी 4 माइनस में ये 9/4, सॉरी प्लस आएगा, ये प्लस 9/4, क्योंकि ये हाइपोटेनस निकालना है आपको, और ये आएगा अंडर रूट में। ठीक, कितना बन जाएगा? 43 और 9 252/4 और अंडर रूट में, तो काटिए भाई, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24 बचा 1, 4 तिया 12 है, अंडर रूट में 63 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, अंडर रूट में 63, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जो कि क्यू पर राइट एंगल है, तो पी क्यू आर। ठीक है, कह रहा है पी क्यू बराबर एक्स माइनस वाई है। पी क्यू ये मैंने मान लिया एक्स माइनस वाई। ठीक है, कह रहा है क्यू आर एक्स है, क्यू आर एक्स है। ठीक है, एंड पी आर एक्स प्लस वाई है। ठीक है, देन एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर एस कोई पॉइंट है, इस तरीके से कि क्यू एस बराबर पी क्यू, पी क्यू और क्यू एस इस तरीके से है कि यहां ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, दी रेशियो ऑफ क्यू एस रेशियो एस आर, क्यू एस रेशियो एस आर। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं x को मानता हूं 4, ठीक है दोस्तों, x को 4 मानता हूं, y को 1 मानता हूं, तो भाई मैं मानता हूं लेट x बराबर 4 और y बराबर 1, तो ये x की 4 और ये 4 माइनस 1, तो ये बनेगा 3, और ये 4 प्लस में 1 ये बनेगा आपका 5, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी नहीं बनी? आप कहेंगे बिल्कुल बनी सर। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला है क्यू एस बराबर पी क्यू। अगर पी क्यू, यहां देखिए आप ध्यान से भाई, आपका ये पी क्यू 3 है। ठीक है, अगर ये टोटल 3 है तो, और ये टोटल 4 है, तो इसका मतलब ये 3 है, और ये कितना बचा आपका 1 बचेगा, जब ये टोटल 4 बनेगा। आपसे पूछा है भाई ये एस है कोई पॉइंट, ठीक है, आपसे पूछा है क्यू एस रेशियो एस आर, तो भाई क्यू एस रेशियो एस आर आप खुद ही देख लीजिए, यहां से 3:1 बनेगा। ठीक है, 3:1, यही आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। देखिए मैं एक सर्कल बनाता हूं आपके सामने, और कॉर्ड की जो लेंथ है विच इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, मैंने बना दी भाई, मान लेते हैं ये एक कॉर्ड, ठीक है, और रेडियस बना देते हैं, कोई बात नहीं भाई, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। ठीक है, आपसे बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए भाई, मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं इनको मिला देता हूं, देखिए ये और ये, ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये आर्क है, ये तीनों आपस में बराबर है, रेडियस आर्क बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का, और ये एंगल भी 60 डिग्री का, और ये एंगल भी 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये एंगल 60 का है, अगर सेंटर पर बना एंगल 60 डिग्री का है, तो सरकमफेरेंस पर बना एंगल कितने का होगा? आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, ये 30 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का। आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहां से माइनर आर्क में इनको किसी पॉइंट पर यहां मिला देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, मैं इनके नाम दे देता हूं कुछ, मान लेते हैं ए बी सी और डी। भाई ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके आमने सामने के, भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180। ये 30 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? आप कहेंगे सर 150 का। ठीक है, आपसे पूछा है इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, भाई ये 150 है और ये 30 है,
इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों कितना होगा, 150 में से 30 जाएगा तो 120 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज 24। देखिए भाई मैंने दो सर्कल बना दिया आपके सामने, दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज कितना, 24। ठीक है, ये 24 है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल्स आर 30 सेंटीमीटर, भाई अगर डायमीटर 30 है तो इसका तो हो जाएगा 15 रेडियस, और इसका होगा, मैं इसको R1 मानता हूं और इसको R2 मानता हूं, तो इसका होगा 13। ठीक है, ठीक है जी। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, देखिए भाई अगर मैं इसका सेंटर यहां मान लेता हूं, इसका सेंटर यहां कहीं मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इनको मिलाइए पहले, ठीक भाई। हमें पता है अगर ये टोटल 24 है जो कॉमन कॉर्ड है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट पर, यानी कि ये आपका 12-12 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और देखिए आपको छोटे वाले सर्कल की रेडियस 13 गिवन है, तो मैं ये 13 मान लेता हूं। बड़े वाले की 15 है, तो यानी कि मैं इसको 15 मान लेता हूं। ठीक, अब इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको भाई, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 12 है, ये 13 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, अब आप यहां देखिए इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले में, ध्यान से देखिए, मैं आपको इंडिकेट करके बताता हूं। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। देखिए भाई ये 3 चौक 12 है, ये 3 पंजे 15 है, तो इसका मतलब ये 3 तिया 9 होगा यहां से यहां तक। ठीक है, 3 तिया 9। आपसे पूछिए ये टोटल लेंथ 9 और 5 14 हो जाएगी आपकी टोटल लेंथ। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि 14 वाला। ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी साइड्स 8 9 और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी जिनकी साइड है, जिसकी साइड है 8 9 12 है। ठीक है जी, भाई मैंने ये 8 9 12 एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने, बराबर दिख रही है आपको, बट मान लीजिए 8 9 12। ठीक है, 8 9 12 और ए बी सी। ठीक है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इनटू 2 सेगमेंट्स। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, देखिए लार्जेस्ट एंगल यानी कि लार्जेस्ट भुजा के सामने वाला लार्जेस्ट एंगल होगा ये, इसका एंगल बाइसेक्टर, लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इनटू 2 सेगमेंट्स। तो भाई यहां से मैं यहां से इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर डाल देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। तो अब आप देखिए, हाँ भाई अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको ये तो पता है भाई, जिस रेशियो में ये भुजाएं होंगी, ठीक है, उसी रेशियो में बेस होगा। इसका मतलब ये 9 और ये 12 है, सॉरी 9 और 8 ये रेशियो में होगी। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछिए शॉर्टर यानी कि 8 की वैल्यू, तो 9 और 8 17 टोटल, जो ये 12 है ये टोटल 17 की वैल्यू है, 12 वैल्यू है 17 की। आपसे पूछिए शॉर्टर सेगमेंट यानी कि 8 की वैल्यू, तो ये बनेगा 12 8 96 अपॉन में 17, ये बनेगा 17 पंजे 85, बचे कितना आपका 5 और 4 11/17, यानी कि 5 सही 11/17 आपका आंसर होगा दोस्तों। 5 सही 11/17 ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके ज्योमेट्री के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे दोस्तों। ठीक है, और आप अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहेगा ना दोस्तों, मेन चीज है रेस्पॉन्स के ऊपर, अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहेगा तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस को जो तो आपके सीपीओ 2023 में पूछे गए हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत जल्द। तो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेस्पॉन्स किस तरीके से कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और लाइक जितने से ज्यादा करेंगे आप, ठीक है, मुझे आइडिया आएगा कि हाँ आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, आपका फर्ज है कि शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए, आपको सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ यहाँ मिल जाती है।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।